अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब मैं ना आपको क्रेनियल नर्व्स के बारे में बताने लगा हूँ सबसे पहले। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि AUT लेक्चर्स के ऊपर मैंने सारी क्रेनियल नर्व्स अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो अगर आप लोग लेना चाहो तो वहाँ से ले लो। बाकी मैं इस वीडियो के अंदर आपको यही बताऊँगा कि मैंने कहाँ कहाँ से कौन सी वाली वीडियो की थी, कौन सी नर्व की थी। तो आप लोग अगर चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो, वगरना अगर चाहो तो ना मेरी वीडियो से भी कर सकते हो। सबसे पहले ये जो मैंने किया था ना, ये मैंने ना निंजा नर्ड का ना लिया था क्रेनियल नर्व्स, उसने सारी कराई हुई हैं। लेकिन ना मैंने सिर्फ और सिर्फ क्रेनियल नर्व्स का ना उसका ओवरव्यू वो जो उसने एंड में दिया था ना, वो वाला ये के लिया था। इससे आपको क्या होता है, आपको सारी नर्व्स के नाम पता चल जाते हैं, उनका क्या क्या ओरिजिन है, वो किस किस ना फोरामेन में से गुजरती हैं। इसके अलावा आपके पास ना ये भी आपको पता चल जाता है कि उनके अंदर फाइबर्स कौन कौन से होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, मेजर सिर्फ और सिर्फ आपको मेजर क्रेनियल नर्व्स का एक ओवरव्यू हो जाता है। तो इसके लिए मैंने ये वाला लिया था लेक्चर। और ये जो सारी बातें हैं ना उसके फाइबर्स के बारे में जो वो लेक्चर में बताता है, वो सारी की सारी स्नेल न्यूरोएनाटमी के इस टेबल में भी वो सारी बातें उन्होंने इसी तरह लिखी हुई हैं। तो आप ये वाले टेबल भी कर सकते हो नोट करने की जगह। फिर आ जाती है अब नेक्स्ट चीज़ कि आपके पास ना ये जो सारे के सारे हैं GSE, SVE, GVE, SVE, ये फाइबर बहुत तंग कर रहे होते हैं। तो मैंने इन सारों को ना वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ऐसे किया हुआ है कि आपको कभी भूलेंगे नहीं है। और कौन कौन सी नर्व्स के अंदर कौन कौन से फाइबर्स होते हैं ये भी आपको कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। तो आप ये भी देख सकते हो। और मैंने वैसे ये जहाँ से किया था तो वो था असेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस, मैंने उसकी वीडियो से ये वाला किया था, उसने भी उस तरह ही अच्छे से समझाया था। फिर ये नर्व के फंक्शंस हैं। अब ये मेजर फंक्शन हैं। आपके पास अक्सर सवाल यही आ जाता है कि इस नर्व का फंक्शन क्या है, या इससे है, या MCQ वगैरह में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो मेजर यही सारे फंक्शंस हैं, आप इनको रट लो, बिकॉज ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे तक आपकी यही चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। फिर आपके पास अब बारी बारी अगर हम नर्व्स की बात करें तो सबसे पहली नर्व जो होती है ऑल्फैक्टरी नर्व होती है। ये आपके पास उसका मैंने कोर्स सारा का सारा बताया हुआ है। उसके बाद उसकी यहाँ पे वो बीच में जो साइनैप्स बन रहा होता है तो उसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वो बताई हुई है। फिर ये आपके पास ना आप उसका सेंसरी फंक्शन क्या होता है, और अगर आपके पास वो नर्व ख़राब हो जाए तो आपके पास सांस में वो यानी सही से आप स्मेल चीज़ों को नहीं सकते, उसे एनोस्मिया कह देते हैं, वो आ जाता है। और आपके पास ना ये उसी तरह, और इसको एग्जामिन किस तरह करेंगे तो वो भी मैंने साथ ही बताया हुआ है। तो पहली नर्व इस तरह कंप्लीट हो गई। ऑप्टिक नर्व दूसरी नर्व है। ये आपके पास इसका एनाटॉमिकल कोर्स है। और ना आपके पास सारी क्रेनियल नर्व्स ना हमारी यानी NMU में तो यूँ होता है कि वो एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स जो होता है वो आपको हेड एंड नेक में पढ़ा दिया जाता है, और इंट्रा क्रेनियल कोर्स न्यूरो में। बट एक ही दफ़ा पकड़ो और एक्स्ट्रा और इंट्रा क्रेनियल कोर्स सारा एक साथ ही करो तो ज़्यादा सही रह जाता है। तो ये एनाटॉमिकल कोर्स इसका एक्स्ट्रा क्रेनियल इंट्रा क्रेनियल है। और ये इसकी डायग्राम है कि ये ऑप्टिक के आज़म किस तरह बनता होता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपके पास ना इसकी क्लिनिकल एनाटमी क्या होते हैं, वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना उसका एडिनोमा हो जाना, तो वो ऑप्टिक कियाज्म के बिल्कुल साथ होता है, तो वो डैमेज कर देता है इसको। तो ये आपको पता। अच्छा, ऑप्टिक नर्व जो है ना ये आपके पास फिजियोलॉजी में भी आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, और इसके बारे में और भी बहुत सी बातें आप पढ़ोगे। तो फिजियोलॉजी के लिए ऑप्टिक नर्व की और भी बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने ऑप्टिक नर्व को वहाँ पे भी बहुत अच्छे से करना है। फिर आपका और ना आपके पास ये सारी नर्व्स की एग्जामिनेशन फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में आपको कराई जाती हैं, तो आपको वहाँ से ही वो करनी होती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ऑक्यूलोमोटर नर्व आ जाती है। अब ऑक्यूलोमोटर नर्व तीसरी नर्व है। इसके अंदर भी आपके पास यही है। सबसे पहले इसके ये आपका सवाल यूँ ही होता है कि इस नर्व के फंक्शनल कंपोनेंट्स ना बताएं, तो ये फंक्शनल कंपोनेंट वही GSE, GVE, GSA ये वाले फाइबर्स हैं। इसके अलावा इसके ये नीचे मैंने कोर्स बताया हुआ है, और साथ ही इसकी ये मैंने सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाई हुई है। तो आप इस तरह करके कर लो तो आपके पास ये हो जाएगी। और इसका ये क्लिनिकल हो जाता है। ये क्लिनिकल्स हैं इसके सारे किसके आपके पास वो जो ना ऑक्यूलोमोटर नर्व पाल्सी हो जाती है ना, ऑक्यूलोमोटर नर्व ख़त्म, तो उसमें ये सब हो जाता है। और ना ये इसकी मैंने ये डायग्राम जो थी ना इसकी वो मैंने बनाई थी उधर से एनाटमी नॉलेज से, तो ये भी देख सकते हैं। ट्रोक्लियर नर्व और ना ऑक्यूलोमोटर नर्व तकरीबन सेम होती है, उसका कोर्स ये है। और ना इसके अलावा उसके भी फंक्शनल कंपोनेंट्स ये लिखे हुए हैं, और इसका कोर्स ये है।
फिर आ जाती है फिफ्थ नर्व जो कि है ट्राइजेमिनल नर्व। उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक उसमें ऑप्थेल्मिक नर्व आ जाती है, उसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ब्रांचेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और ब्रांचेस किस किस चीज़ को सप्लाई करती है ये भी इसकी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज़ पता हो, ठीक है, तो आपको यहाँ से ये, और वो जो मैंने टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन, सीलियरी गैंग्लियन, सब मैंने उन गैंग्लियंस को बताया था, उसमें से एक गैंग्लियन ये देखें यहाँ पे नेज़ोसीलियरी नर्व का सीलियरी गैंग्लियन है। तो ये सीलियरी गैंग्लियन जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यू यही आ जाता है कि सीलियरी गैंग्लियन किस नर्व के साथ लगा हुआ है, तो नेज़ोसीलियरी नर्व के साथ लगा हुआ है। उसके बाद आपके पास ना दूसरा पार्ट ट्राइजेमिनल का मैक्सिलरी नर्व, उसका ये कोर्स हो जाएगा, और उसकी इस तरह करके आप डायग्राम बनाओगे, ये आपके पास इस तरह की डायग्राम जो है ये सारी ब्रांचेस भी कवर कर देती है और कोर्स भी दिमाग में बैठ जाता है। वगरना ये मैंने इसकी एनाटमी नॉलेज की डायग्राम, ये ऑप्थेल्मिक नर्व की है, फिर ये मैक्सिलरी नर्व की एनाटमी नॉलेज वाली डायग्राम है। तो इस तरह भी करके बना सकते हैं आप, जिस तरह आपके लिए इजी रहे। उसके बाद फिर मैंडिबुलर नर्व है, तो मैंडिबुलर नर्व के आपके पास ना ये इसका कोर्स है, 2 पार्ट्स होते हैं, तो वो है। उसके अलावा उसकी ब्रांचेस की भी एंटीरियर डिवीजन होती है, वो ये हैं, फिर पोस्टीरियर डिवीजन होती है, वो ये, और ये सारी ब्रांचेस उसकी सप्लाई के साथ है। और यहाँ पे आपके पास वो उसकी एनाटमी नॉलेज की डायग्राम है। अच्छा, ये ना मैंने KLM से इसकी ना ये डिवीजन और उसकी ब्रांचेस इस तरह करके, ये आपको टेबल अगर ये कर लो तो ये बहुत अच्छा है, तो इधर से किया जा सकता है। फिर एब्डूसन नर्व इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका मेजर आपको कोर्स पता होना चाहिए, तो यही कोर्स है। और इसकी एब्डूसन नर्व ख़त्म हो जाए तो क्या होता है, तो इससे इंटरनल स्ट्रैबिस्मस होता है, क्योंकि इसने एक ही मसल को सप्लाई करना होता है। LR6 से याद रखा होता है, लैटरल रेक्टस मसल होता है आई का, ठीक है। तो वो LR, जब आपके पास एब्डूसन नर्व ख़त्म हो जाए तो वो आपके पास लैटरल रेक्टस जो है वो आपके पास ना उड़ जाता है, तो ये। फिर आ जाती है फेशियल नर्व। ये फेशियल नर्व जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट नर्व जो है ना वो ट्राइजेमिनल है और फेशियल है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, हाँ, और हाइपोग्लोसल, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अब जो फेशियल, पहली ट्राइजेमिनल होगी, फिर आपके पास ना फेशियल आ गई है, उसके बाद हमारे पास ना ये वाली डायग्राम जो है ना अभी इस तरह देख के बहुत औखी लग रही है, ये एनाटमी नॉलेज से ही मैंने बनाई हुई है, लेकिन जब आप इसके ये फंक्शनल कंपोनेंट्स कर लोगे, UQ है ये भी करने हैं, और इसके अलावा इसके आप कोर्स वगैरह सारा कर लोगे ना, इंट्राक्रेनियल कोर्स, एक्स्ट्राक्रेनियल कोर्स, तब आप देखोगे तो ये बहुत अच्छी डायग्राम लगेगी। और इसके अंदर ही आपके पास ना 2 गैंग्लियंस भी आपके हो जाते हैं। ये देखो इधर, ये वाला जो है ये टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन है, और ये वाला जो है ये सबलिंगुअल सबमैंडिबुलर गैंग्लियन है। तो ये आपके पास ना ये दोनों गैंग्लियंस भी आपके हो जाएंगे साथ ही। फिर आ जाती है एट्स नर्व जो कि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, ठीक है। तो उसके अंदर से आपके पास ये मैंने निंजा नर्व की ही देखी थी, बिकॉज वो सबसे अच्छी इसने ये एट्थ नर्व इस तरह करके पढ़ाई हुई थी, तो आप भी आना, और मैंने ये समझाई हुई भी है, तो ये यहाँ से देख सकते हो। इसका आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक कॉक्लियर नर्व पार्ट होता है और एक वेस्टिबुलर पार्ट होता है। तो ये आपके पास ना ऑडिटरी पाथवे जो है, और ये जो आपको कॉक्लियर नर्व वाला है ये आप फिजियो में भी पढ़ लोगे, उसमें हियरिंग वाले टॉपिक में, और वेस्टिबुलर सिस्टम वाला जो है ये भी आप ना वेस्टिबुलर सिस्टम में पढ़ोगे। तो इस तरह आपकी वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व हो जाएगी, और ये मैंने निंजा से ही किया था। फिर ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की ये आपके पास वही ओरिजिन है, उसका कोर्स है, ब्रांचेस साथ साथ ही हैं इसकी। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है गैग रिफ्लेक्स जो इससे होता है, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसकी डायग्राम जो है ये आपके पास मैंने एनाटमी नॉलेज से ही की हुई थी, तो ये भी देख सकते हैं। वेगस नर्व सेम ना, इसका कोर्स वैसे ना बस थोड़ा सा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ना इसका ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, फंक्शनल कंपोनेंट्स, ये हर नर्व के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मेन चीज़ और ब्रांचेस के नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, 2 चीज़ें। और ना इसकी लियन से क्या क्या हो जाएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी लियन से क्या क्या हो जाएगा, ये बल्कि सवाल भी आया हुआ था कि वेगस नर्व की लियन से क्या क्या हो जाएगा, तो ये आपको पता हो। फिर 11वीं नर्व है ये एक्सेसरी नर्व, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, उसका कोर्स वगैरह है, बस नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। हाइपोग्लॉसल नर्व है, इसका कोर्स इंपॉर्टेंट है, और ना इसकी ये इसमें जाके टंग मसल्स को ही सप्लाई करना होता है, और इसकी आपके पास ना ये सारा, तो बस यूँ करके आपके पास क्रेनियल नर्व्स हैं। फिर से मैं यही कहूँगा कि मेजरली आपने मेरी वीडियोज़ देख लो वहाँ से जाके, तो हो जाएंगे आपकी, वगरना कहीं और से देखना चाहो तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन करनी लाजमी है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, और ना सिर्फ पेपर के लिए बल्कि लाइफ टाइम इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो बेस्ट ऑफ लक।